एलजी साहब के पास बीजेपी वालों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, हमें कौन देगा? स्टेशन के बाद मिलने जाओ, वहाँ बात नहीं होती, सुनवाई है कहाँ गरीब की इस टाइम कमर तोड़ी जा रही है। कंसोली के अंदर गुजर बकरवाल हॉस्टल बना हुआ है सर, बिल्डिंग तो बनी है लेकिन सर वहाँ क्लासेस वगैरह नहीं लगी है। बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी पब्लिक को मौका मिलेगा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का, डायरेक्ट लीडू से बात। तरमाई से चिरल रोड जो है उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब है, लेकिन जब भी यहाँ ये वाला हाईवे जो है हमारा अपना जो काम चल रहा है सर, इसका काम बंद हो जाता है तो अल्टरनेट रास्ता जो है सर वही रहता है सर। उस पर आपके घर का रोड है सर, तो आपने कभी 100% हमने आवाज़ उठाई, सुनवाई है कहाँ? एलजी साहब। अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जम्मू न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए एडवोकेट शेख अयाज हुसैन साहब हैं। माहौल के अंदर सर आप आए, लोगों के बीच जो है आपने जो भी बातचीत की, उसमें सर आपको क्या लगता है हमारा माहौल जो है अभी कितना पीछे है डेवलपमेंट में? मैं सिर्फ मोहर की बात नहीं करूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात मैं करूँगा कि मौजूदा सरकार जो यहाँ पे थी उनसे आप ये पूछे कि 10 सालों में आपने डिस्ट्रिक्ट रियासी को क्या दिया। रेलवे का प्रोजेक्ट और हाईवे अगर है वो पुराना प्रोजेक्ट है, इन 10 सालों में जुगल किशोर ने या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए क्या किया है। दूसरा, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, कांग्रेस का कैंडिडेट रमन बल्ला साहब है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, काम करने वाले हैं। सरकार कांग्रेस की आएगी, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। इलेक्ट्रोल और बांड के जरिए कितने करोड़ का गफला है, हज़ारों करोड़ इन्होंने पब्लिक के वेस्ट किए हुए हैं, वो सारा इनसे हिसाब लिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस की मैनिफेस्टो की जहाँ तक बात हम करेंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गरीब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए 1 लाख का पैकेज साल का। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी इस टाइम पीक पे है, जितनी भी वैकेंसीज है वो फ़ौरन फिलअप करनी है। स्टेटहुड वापस रिस्टोर करना है। जो गरीबों की स्कीमें हैं वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट की जाएंगी। इसके अलावा भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जब आप पढ़ोगे आपको यकीन होगा कि हाँ भाई किस तरीके से गरीब का ध्यान रखा गया। वो मैनिफेस्टो कांग्रेस का बनाया हुआ मैनिफेस्टो नहीं है, वो जो लोगों ने सुजेशन दी थी वो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने पब्लिश किया हुआ है। वो दूसरी साइड से अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करोगे, अभी तक उनका मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है। सर अगर हम बात करेंगे, कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोड नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को 8-9 महीनों से राशन नहीं मिल रहा है, तो सर क्या मतलब आपको लगता है सर कि इस तरह से हमारे लोग जो हैं वो पहाड़ी लोग जो हैं वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से कर सकते हैं? ये सवाल भी उन्हीं से बनता है। पुरानी सरकारों के टाइम में डीलरों के थ्रू कितना राशन मिलता था वो आप लोगों को पता है। किसी के घर में मातमदारी होती थी, किसी के घर में शादी होती थी, 3-3, 4-4 तोड़े चावलों को आटे के दिए जाते थे। इस टाइम पे सोने की तरह तोल के दिए जा रहे हैं। दूसरी साइड है जल जीवन मिशन की बात करोगे, कितने हज़ार करोड़ का गफला जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया हुआ है, वो भी आपके सामने है। प्लास्टिक की पाइपें लगाई जा रही, उसमें भी कितने गफले हैं वो भी आपके सामने है। किन किन ठेकेदारों को दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो पूरा हम छानबीन करेंगे जो ही हमारी सरकार आएगी। और यकीनन इस बार इनको पलटा लगने वाला है। बाकी स्टेट्स के माहौल के हिसाब से भी आप ऐसे जब करेंगे, बीजेपी इस बार जाने वाली है। और जो भी बीजेपी के साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं वो उनकी स्टडी कर लो कि क्यों जुड़ा है। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, या तो उसके खिलाफ FIR लगी हुई होगी, या उसके खिलाफ कोई छानबीन कर रहे होंगे, या कोई करप्शन के चार्जेस होंगे। वो अपनी स्किन बचाने के लिए इस पार्टी में घुसे हुए। सर रियासी डिस्ट्रिक्ट से क्या लगता है आपको कांग्रेस को कितनी सपोर्ट जो है मिल रही है? रियासी डिस्ट्रिक्ट से जो मेरी असेसमेंट है 70 to 80% स्वीप करेगी कांग्रेस। सर आपका जो है मिशन क्या रहेगा सर? जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है काफ़ी सारा जो है सर गलत चीज़ों में भटक गया है, और क्या सर उसको वापस ट्रैक पे जो है वो आ सकता है? क्योंकि अगर उनको कुछ रोजगार होगा। हमारा नौजवान साथी जो रास्ते से भटक गया उसके रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। 14 सालों में कौन सी वैकेंसीज इन्होंने फिलअप की वो भी बता दे। जो लोग लगे हुए थे उनको भी निकाला जा रहा है। डेली वेजर्स की बात नहीं की जाए, MG नरेगा वालों की बात नहीं की जा रही है। आशा वर्कर्स इस टाइम सैलरी के बिना है। ग्रेजुएटी और लीव सैलरी परमानेंट मुलाजमों की पेंडिंग है 10-10 सालों से, 2-2 सालों से, 3-3 सालों से ग्रेजुएटी तक नहीं दी जा रही है। खजाने खाली कर चुके हैं, वो लूट के खा चुके हैं, इसलिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला मिशन है यहाँ के जम्मू कश्मीर की वैकेंसीज़ को फिलअप करना। जब वैकेंसीज़ को फिलअप है, हमारा जो नौजवान साथी भटका हुआ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो इन नशे वाली चीज़ों से दूर रहेगा। सर ये भी सवाल है कि एक कंसोली के अंदर गुजर बकरवाल हॉस्टल बना हुआ है सर, बिल्डिंग तो बनी है लेकिन सर वहाँ क्लासेस वगैरह नहीं लगी है। सर आपने क्या कभी इस पर कभी देखा? बिल्डिंग्स जो बनाई गई है वो सिर्फ ठेकेदारों को फायदे के लिए बनाई गई। उसके अंदर जब लोग बैठेंगे, पब्लिक बैठेगी, लोगों का काम होगा, तब जाके वो इस्तेमाल में आएगी। इनका मिशन सिर्फ ये है कि अपने बंदे को फायदा कैसे पहुंचाना है। बिल्डिंग तब बनाई थी क्योंकि वहाँ पे ठेका देना था, किसी को ठेकेदार को फायदा पहुंचाना था, लेकिन उसके अंदर जो काम करना था उस बिल्डिंग के अंदर वो आज तक नहीं हुआ, ना इनके टाइम में होगा। ये चैलेंज करता हूँ मैं।
सर तिरमाड़ी से चिरल रोड जो है उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब है, लेकिन जब भी यहाँ ये वाला हाईवे जो है हमारा अपना जो काम चल रहा है सर, इसका काम बंद हो जाता है तो अल्टरनेट रास्ता जो है सर वही रहता है सर। उस पर आपके घर का रोड है सर, तो आपने कभी इस पर देखा नहीं सर आवाज़ अपने? 100% हमने आवाज़ उठाई है, सुनवाई है कहाँ? LG साहब के पास बीजेपी वालों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, हमें कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेशन के पास मिलने जाओ, वहाँ बात नहीं होती। सुनवाई है कहाँ गरीब की? गरीब की इस टाइम कमर तोड़ी जा रही है हर तरीके से। हम तो ये बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी पब्लिक को मौका मिलेगा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का, डायरेक्ट लीडर से बात करने का। 2014 से आज तक अगर लोग सफ़र कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन तरीके के नहीं हो रहे। इस टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन की बात करो, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, उसके बावजूद भी जब इनकी जीत नहीं हुई, इलेक्शन डिले कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? असेंबली इलेक्शन होते हैं, आपके लीडर इलेक्ट होते हैं, आप डायरेक्ट उनसे मिलते, भाई हमारा काम कौन करेगा? डायरेक्ट दिल्ली कौन जाएगा? आप में से एक बंदा बता दे जो डायरेक्ट दिल्ली तक अप्रोच जिसको है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर जो बनाई गई है उसको वापस रिस्टोर स्टेटहुड बना के तुरंत इलेक्शन कराएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी।